तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ा और इसको फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुस्तक को ख़रीद कर एक बार ज़रूर पढ़ें। तो इसमें शुरू करना, इसमें पार्ट 30 है। कहता है कि जो इसमें कि शिक्षा में निवेश करें, तो लोग होते हैं कि वो अपने दिमाग को सोच नहीं पाते हैं। तो कहता है इसका परिणाम यह हुआ कि ये अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकते हैं और लेकिन इनके पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। इनके पास एक विचार होने के बजाय दो विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज ये अक्सर कहते हैं पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरोस। उनके पास उनकी बृहद मानसिक ताकत तक पहुंचने तक का रास्ता यही है कि ये उनकी कही हुई बातों को सुनें या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ें। कहता है कि जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है, इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठ धार्मिकता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। कहता है कि हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों और संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। कहता है कि ये अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखते हैं। ये फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करते हैं, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। ये शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, परंतु ये शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखते हैं। अगर आप एक हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा। कहता है मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाते हैं जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं, परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो है उनका दिमाग। केवल एक या दो घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो ये मैं कहता है ये बता दें
कि ये अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनते। इनके ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी से जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात है कि ये हर उन सभी से सीखते हैं कि ये पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर है। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग इनके अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। कहता है कि परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा, और इन्होंने यह पाया है कि इनके पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में क्या बात करते हैं, और इनका यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसों का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसीलिए ये उनसे सीखते हैं और वे मुझसे। इनके वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। इनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसीलिए ये अपने गरीब दोस्तों से यह सीखते हैं कि इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। इनके कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए। उनमें से 3 ने एक अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है, परंतु वे उन्हें से 2 में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी। कहता है गरीब या डरे हुए लोगों की बात मत सुनिए। इनके कई गरीब दोस्त हैं जिनसे ये प्रेम भी करते हैं, परंतु वे ज़िंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। इनके बहुत से करीबी मित्र हैं जो किसी सौदे या निवेश को रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले इनके दोस्त ने इन्हें बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। इन्होंने इसे बताया कि ये सरकार से 16% कम ब्याज कमा रहे हैं। अगले ही दिन उसने उन्हें एक लेख भेज दिया जिसमें लिखा था कि इनका निवेश क्यों खतरनाक था। ये सालों से 16% ब्याज कमा रहे हैं और अब भी 6% ब्याज ही ले रहे हैं। कहता है कि मैं तो ये कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ है आप अपने प्रति ईमानदार रहें। भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाज़ार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी हो तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाज़ार में टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और ख़ुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ चलते हैं।
या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतज़ार करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि वे मार्केट की टाइमिंग का ध्यान में नहीं रखते। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। अतः यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानून और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है, यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। अगर आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ जिसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि आपको जानकारी जितना जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फार्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर ब्रेकर को एक फार्मूला होता है, चाहे उसके दिमाग में ही क्यों न हो। यह पैसा बनाने के बारे में भी सही है, इसलिए धन को अक्सर डूच भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं, और मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाएंगे। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं, कोई और विषय पढ़ना चाहते हैं जैसा स्कूल टीचर, शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं, और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास एक मूलभूत फार्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फार्मूला है पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले आते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब ये 26 साल के थे, इन्होंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें, और इन्होंने एक फार्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को अपने असली जीवन में आजमा कर देखना। यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब वे जीरोक्स के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने अपने खाली समय में फोरक्लोजर को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा, और इन्होंने उस फार्मूले को कई करोड़ डॉलर बनाए हैं। परंतु तो वैसे ही बहुत आज तो उसे खोज करने कुछ नहीं मिली, परंतु हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा। तो इन्होंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई थी। वस्तुओं के ऑप्शन सौदेबाजी के लिए, अराजकतावादी के लिए आयोजित कक्षाओं में भी गए हैं, और ये अपने दायरे में पूरी तरह बाहर पहुंच गए थे और एक ऐसे कमरे में थे जहां परमाणु भौतिकी और स्पेस माई के विशेषज्ञों की भीड़ थी। परंतु इन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे इनका स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फ़ायदेमंद बन गया।
ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग, पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक और तेज़ फार्मूला की खोज करना चाहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से एक दिन मैं जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्रायः आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज़ फार्मूला ढूंढने में यह बहुत काम आता है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। ओके।